जोसा राउंड 2 का अलॉटमेंट 30 ऑफ जून को रहने वाला है। तो जो भी बच्चे जिनको राउंड फर्स्ट में सीट मिल गई थी और जिन्हें मान लो किसी भी तरह की क्वेरी वगैरह आई है और उन्होंने अभी तक क्वेरी का रिस्पांस नहीं मिला है उन्हें, तो उनकी डेडलाइन कल तक लास्ट डेट है डेडलाइन क्वेरी का रिस्पांस के लिए। तो जिन्होंने अभी तक क्वेरी का रिस्पांस नहीं किया है वो रिस्पांस कर दे, और रीसोल्यूशन ऑफ फीस पेमेंट के लिए भी कल लास्ट यानी कि उसकी डेडलाइन है, तो आपको कल तक वो चीज़ें सबमिट करनी होंगी। और फिर बात करते हैं राउंड 2 में किसको सीट मिलने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। तो जो भी बच्चे जिनको पहली बात तो सीट मिल गई है उनको तो अपग्रेड होने के पूरे चांस है, क्योंकि सीट अपग्रेड तो होती ही रहती हैं हर एक राउंड में। लेकिन सीट मिलने के चांसेस किसको हैं, जैसे कि किसी बच्चे को सीट फर्स्ट राउंड में नहीं मिली और वो अप्रोक्स क्लोजिंग रैंक के आसपास है, जैसे आपने क्लोजिंग रैंक चेक की होगी फर्स्ट राउंड की कि किस राउंड तक सीट मिली हैं, तो अगर वो 50 से 100 के आसपास है तब तो उसको सीट मिलने की चांसेज हैं। अगर बात की जाए कि रैंक कितनी होनी चाहिए उस केस में सीट मिलने के, जैसे मैंने ये CS का डाटा लिया है, तो मान लो आप किसी भी कोई भी IIT का डाटा ले सकते हो। जैसे 10th IIT इंदौर की बात करें तो इसमें 1100 के आसपास और 1640 के आसपास CSE मिली है। तो जिसकी रैंक 1640 से यानी कि 1700 के आसपास होगी उसको ब्रांच मिलने के चांसेज हैं। जिनको सीट नहीं मिली है उनके केस में कह रहा हूँ मैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं, IIT के लिए 40 से 50 रैंक का डिफरेंस होगा, उस केस में सीट मिलने के चांसेज हैं। अगर मान लो आपकी रैंक फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन 200-300 से भी ज़्यादा है तो उस केस में सीट मिलने के चांस नहीं है, उस केस में लास्ट राउंड तक वेट करना होगा। और अगर बात की जाए तो रिलैक्सेशन किस केस में ज़्यादा मिलता है, जैसे IIT में, NIT में, ट्रिपल IT में। तो IIT की बात की जाए तो उसमें 2 से 3% रिलैक्सेशन रहता है। जैसे कि मैंने बताया था किसी भी 5000 पे सीट मिल रही तो राउंड 2 में मुश्किल से 5050 के आसपास तक सीट मिलने के चांस रहते हैं। ऐसे ही NIT की बात की जाए तो उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन राउंड 2 के लिए ज़्यादा रहता है। तो IIT की कंपैरिजन इसमें आपकी अगर मान लो करीब 400 से 500 रैंक पे भी कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं, क्योंकि होम स्टेट कोटा होता है NIT में, तो उस वजह से रैंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी रैंक काफ़ी ज़्यादा लो रैंक पे भी अच्छे ब्रांच मिलने के चांसेस रहते हैं। ट्रिपल IT में NIT के कंपैरिजन कम रिलैक्सेशन होता है, क्योंकि इसमें बहुत कम कॉलेजेस में होम स्टेट कोटा होता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा चांस रहेंगे अपग्रेड और सीट मिलने के NIT में। IIT में वही है कि आपकी क्लोजिंग रैंक के आसपास है, जैसे 40-50 का डिफरेंस रहा है तो आपको सीट मिलने के चांसेज हैं। तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये कंप्यूटर साइंस की है। अगर आपकी इस क्लोजिंग रैंक के पास जेंडर न्यूट्रल से और फीमेल अपना देख लो, इसके आसपास अगर आपकी रैंक रह रही है और आपका CSE ड्रीम है तो CSE मिलने के पूरे चांस है। अगर 10-20 रैंक का डिफरेंस से अगर आप कॉलेज मिस कर रहे हो या कोई भी किसी भी ब्रांच को मिस कर रहा है तो उसके 10-20 रैंक से डिफरेंस है तब तो उसे मिलने के चांस है। राउंड 2 के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे कि जिनको सीट मिल गई है राउंड 1 में उनको तो पता ही है, फीस पेमेंट करनी होती है और डॉक्यूमेंट सबमिशन करना होता है। और जिनको सीट नहीं मिली है तो जैसे ही उन्हें सीट मिलेगी फीस पेमेंट करना ही करना होगा आपको, उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन करना होगा, क्योंकि बिना फीस पेमेंट के सीट कैंसिल होने के चांस रहते हैं। इस वजह से फ़ीस पेमेंट कर दोगे तो आपको अगर आपकी सीट चेंज होगी उस केस में एक ही बार फ़ीस पेमेंट करनी है, जो आप अभी कर दोगे भाई आपकी लास्ट तक वैलिड रहेगी। और जहाँ भी आपको फ़ीस पे करने के लिए गए, सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस हुई, पार्शियल एडमिशन फ़ीस हुई, तो उस केस में आपको क्या करना है, फ़ीस को पे करना है, वो सारी आपके कॉलेज फ़ीस में एडजस्ट कर दी जाएगी। पैनिक नहीं होना है कि बहुत सारे पैसे जमा कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि जोसा की ज़्यादा नहीं 2 से 5000 के बीच में फ़ीस कट होती है, बाकी सारी आपकी कॉलेज की फ़ीस में एडजस्ट कर दी जाती है। अगर इसके बावजूद आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी रैंक कमेंट कर सकते हो, जिसका मैं रिप्लाई कर दूँ।